है उसमें चैतन्यम शाश्वतम शांतम व्योमातीतम निरंजनम नादबिंदु कलातीतम तस्मै श्री गुरवे नमः। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा संचालित ऑनलाइन संस्कृत प्रशिक्षण केंद्र के अंतर्गत कर्मकांड एवं अर्चक दोनों पाठ्यक्रमों के अभ्यास में प्रैक्टिकल में हम लोग सभी उपस्थित हैं। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। कल भी हम लोग इसी विषय को लेकर के उपस्थित थे, जिसमें प्रयोग पक्ष को हमने जाना कि पूजा का क्रम क्या है, किस प्रकार से उसको करना चाहिए, और कुछ जो आप लोगों की जिज्ञासाएं थी उसका मैंने समाधान करने का प्रयास किया था, जिसमें आप कितने संतुष्ट थे ये आप जानते हैं। आज भी उसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। कल कुछ लोगों की जिज्ञासाएं समाधान नहीं सकी थी क्योंकि समय पूर्ण हो चुका था। आज हमारे पास पर्याप्त समय है, तो सबसे पहले हम आपसे बातचीत करते हैं कि यह जो त्रैमासिक पाठ्यक्रम था, त्रैमासिक पाठ्यक्रम के अंतर्गत जो अध्ययन हुआ उसमें आचमन, प्राणायाम, शिखाबंधन, तिलक धारण, यज्ञोपवीत धारण, गणेश पूजन, कलश पूजन और गौरी गणेश की पूजा आदि का अध्ययन किया। उसके बीच कुछ चर्चाएं भी हुई। कुछ कक्षाओं को हमने लाइव लिया था, जिसमें जिसकी जो जिज्ञासाएं थी उनका साथ ही साथ समाधान करते गए थे। लेकिन कुछ कक्षाएं में हमने रिकॉर्डिंग प्रस्तुत की थी। उसमें मैंने संदेश दिया था कि जिसको कुछ भी जिज्ञासा हो तो उसको आप नोट कर लीजिए। जब हम साक्षात आमने सामने बैठेंगे ऑनलाइन माध्यम से, तब आपसी चर्चा में उन जिज्ञासाओं का समाधान करेंगे। तो हम लोग सीधे आते हैं कि आपकी कोई भी जिज्ञासा हो, आप पहले वो बताइए तो उसका समाधान करें, नहीं तो फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग अपने प्रयोग पक्ष में। कौन कौन जुड़े हैं, नाम बताइए अपना। राकेश मिश्रा। राकेश मिश्रा जी नमस्कार। महर्षि महेश योगी वाले? प्रणाम प्रणाम सर। हाँ हाँ हाँ। वार्षिक में है सर। प्रणाम गुरु जी। सुनील कुमार झा। झा जी नमस्कार। और बस आशीर्वाद है सर। तो आप लोगों ने नियमित अध्ययन किया है। अब वैसे जहाँ तक मैं समझता हूँ, आप लोगों में से 50 से अधिक % वाले ऐसे भी लोग हैं जिनका अध्ययन पूर्व से ही था, गुरु परंपरा से, आपने व्यक्तिगत स्रोतों से जहाँ से आपने अध्ययन किया था। कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने प्रथम बार ऑनलाइन के माध्यम से ही अध्ययन किया। तो यहाँ के अध्ययन में और अपने व्यक्तिगत अध्ययन में आपको क्या समानता दिखी? एक जैसा ही है या उसमें कुछ भेद हैं? यदि भेद हैं तो जो आपने पढ़ा है वह आपको सही लगता है कि जो हमारे द्वारा ऑनलाइन के माध्यम से पढ़ाया गया वह सही लगता है? यदि इन दोनों ही अध्ययनों में कुछ विसंगतियाँ होंगी तो हम लोग उसको समाधान करेंगे। यदि आपका पक्ष ठीक है तो हम लोग अपने पाठ्यक्रम में उसको सुधार करेंगे। यदि आपको लगता है कि नहीं, यहाँ दी हुई शिक्षा, यहाँ के बताई गई विधियाँ सही हैं, तो आपको अपने आप में सुधार करना होगा। तो क्रमशः एक एक जो इस विषय को जानते हों वह अपना अभिमत व्यक्त करें। यहाँ पे नाम बताते हुए, नाम और स्थान। यदि कुछ नहीं बोलेंगे तो हम यही समझेंगे कि आप लोगों ने कुछ नहीं पढ़ा है। यदि पढ़ा है तो कुछ ना कुछ तो आना, समानता या आपस में जो भेद हैं उनका होना ही चाहिए, होगा ही। नहीं बताने का मतलब दो ही कारण होते हैं। एक तो कि हमको सब कुछ आता है, अब कुछ जानने की आवश्यकता नहीं है, बहुत अच्छी बात है। दूसरा, या फिर हमको जानकारी नहीं है तो हम क्या पूछें उसमें, ये भी हो सकता है। तो ये दोनों कैटेगरी में आप किस श्रेणी में हैं, किस अवस्था में हैं?
फालतू ज़्यादा आप अनम्यूट मत करिए, जिसको बोलना है वही अपना अनम्यूट करें, नहीं तो क्या है कोई कुछ नहीं कह पाएगा। जिसको बोलना है वही अनम्यूट करे, अनम्यूट बात अपनी समाप्त होती है उसको म्यूट कर ले। इनका नाम जूम करिए तो थोड़ा सा। ललित तिवारी बोल रहा हूँ पुणे से। ललित तिवारी जी बोलिए, पुणे से। जी बहुत सुंदर, बोलिए। प्रणाम आचार्य जी। जी नमस्कार। आचार्य जी, आपने जैसा विषय रखा तो मैं पहली बार ही कर्मकांड को ऑनलाइन सीख रहा हूँ। हम्म। और जितना संभव था उससे ज़्यादा मैं समझा हूँ। हालांकि बहुत सारा चीज़ कर्मकांड में प्रैक्टिकल से समझ में आता है, हाँ। तो प्रैक्टिकल का अभाव है। अदरवाइज बाकी जो थ्योरी बताई गई है वो बहुत अच्छे से समझ में आई है। बहुत सारे विषय को आप लोगों ने रिपीट किया है, तो कहीं ना कहीं हमारी तरफ से भी कुछ कमियां हैं कि हम उसको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं कर पाए या बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ रहे हैं। अलग तौर पे देखा जाए तो थ्योरी के हिसाब से तो काफ़ी अच्छा पढ़ाया गया है। जो हमने और भी कुछ पोर्टल से ऑनलाइन क्लासेस बाकी विषयों की ली हैं, लेकिन आपका संपूर्णानंद विश्वविद्यालय की जो कोशिश है वो बहुत बेहतर है। और हमने कर्मकांड में मैं पूरा जीरो था, आज मैं कह सकता हूँ कि लगभग 30 से 40% मैं कर्मकांड को थ्योरी के तौर में बहुत समझ पा रहा हूँ। अब प्रैक्टिकल और अगर उसमें हम देख पाए या कर पाए तो ये परसेंटेज लगभग 70-80% के करीब पहुँच जाएगा, जो काफ़ी अच्छा परसेंटेज है मेरे हिसाब से। आचार्य जी, आप लोग काफ़ी पारंगत हैं, आप तो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। बाकी अमन मिश्रा साहब हैं और भी 2-3 अध्यापक गुरुजन हैं जिन्होंने विषय को बहुत बार दोहराया है, बहुत बार बताया है। तो मैं इसको बहुत अच्छा समझ रहा हूँ और आपकी कोशिश भी बहुत अच्छी है। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। संपूर्ण विश्वविद्यालय को भी देता हूँ धन्यवाद। तो बहुत सुंदर। हम लोगों का प्रयास ये भी था कि उसको प्रैक्टिकल पूरा सामग्री के साथ करवाया जाए, लेकिन फिर ये विचार किया गया कि यहाँ यदि ऑनलाइन माध्यम से, सामग्री के माध्यम से प्रैक्टिकल करवाया जाएगा तो भी उस ढंग से समझ में आएगा नहीं। इसलिए थ्योरी के माध्यम से जितना बताया जाना था उतना बता दिया है। अब यदि आपका, आप लोगों का किसी का भी कभी काशी आगमन हो, आपकी जानकारी के लिए मैं एक अच्छी सूचना बताता हूँ कि हमारे यहाँ कुलपति जी निर्णय लिया है कुछ समाज सेवियों से चर्चा करके कि संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में के वेद विभाग में एक श्रौत विहार और स्मार्तशाला बहुत प्राचीन काल से ही स्थापित है। उनमें समय समय पर यज्ञ याग आदि, इष्टि याग और ये स्मार्त याग वगैरह करवाए जाते थे। अभी इधर तत्काल एक निर्णय हुआ है आज ही कि यहाँ पर चतुर्वेद स्वाहाकार और महायज्ञ, नवकुंडीय महायज्ञ जो निरंतर वर्ष पर्यंत चलेगा, प्रति वर्ष मतलब प्रत्येक दिन यज्ञ चलता रहेगा और 1 वर्ष पर्यंत यह लगातार चलता रहेगा, जिसमें यज्ञशाला में पूरी जो वेदियां हैं उनकी स्थापना होंगी, पूजा होगी, प्रतिदिन पूजा होगी, हवन होगा और चारों वेदों के मंत्रों का पाठ भी होगा और उनका हवन भी होगा, चतुर्वेद स्वाहाकार भी होगा। तो उसको हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि उसको भी हमारी वेबसाइट के माध्यम से, हमारे फेसबुक पेज के माध्यम से और यूट्यूब पेज के माध्यम से उसको लाइव दिखाया जाएगा। तो जैसे ही उसका लाइव का प्रकरण होगा हम लोग जो है लिंक उसका आप लोगों को उपलब्ध करवाएंगे। तो उसमें पूरा प्रैक्टिकल आप देख सकते हैं, प्रतिदिन देख सकते हैं, क्योंकि प्रतिदिन पूजा पद्धति चलेगी तो वही पूजा पद्धति दोहराई जाएगी। वर्ष में किसी भी दिन आप देखेंगे तो पूरी की पूरी पूजा पद्धति यज्ञ से संबंध, आपकी जो वार्षिक पाठ्यक्रम है उससे भी आगे का भाग पूरा एक यज्ञशाला में किस तरह से देवताओं की स्थापना होती है, स्तंभारोपण होता है आदि जितनी भी विधियां हैं पूरी की पूरी उसमें की जाएगी। तो वो एक बहुत ही अच्छा प्रकल्प हमारे यहाँ एक चालू किया जा रहा है कुछ समाज सेवियों से मिल करके उनके माध्यम से, और यह यज्ञ विश्व कल्याण के लिए ही होगा। उसमें कोई भी व्यक्ति आकर के अपने व्यक्तिगत संकल्पों को भी समाहित कर सकता है, व्यक्तिगत कामनाओं को भी समाहित करके और उस यज्ञ में अपना योगदान दे सकता है और पुण्य का लाभ प्राप्त कर सकता है। तो उसमें आप लोगों के लिए विशेष लाभ ये है कि यदि हम उसको लाइव करते हैं तो उसका लिंक उपलब्ध करा दिया जाएगा, जिसमें जितने भी आपने अभी ये जो थ्योरी पढ़ी है
जब उसको आप प्रैक्टिकल साक्षात देखेंगे ना, तो एक एक चीज़ आपको स्पष्ट समझ में आएगी कि कैसे पूजा हो रही है, अब क्या चढ़ाया जा रहा है, कौन सा पदार्थ चढ़ाया जा रहा है। इसके साथ साथ हमने और एक हमारे यूनिवर्सिटी को सुझाव दिया है कि जैसे हम लोग कल चर्चा कर रहे थे कि हम भगवान को जो षोडशोपचार की पूजा करते हैं या राजोपचार की पूजा करते हैं, तो जो भी पदार्थ भगवान को हम अर्पित करते हैं, उन पदार्थों का वैज्ञानिक महत्व क्या है, वो क्यों चढ़ाना चाहिए। ठीक है, भगवान को तो हमने चढ़ाया, लेकिन उससे जो सृष्टि है या जो वह जो परिवेश है, वह जो वातावरण है, उसमें उसका क्या असर दिखता है, उसमें उसका क्या प्रभाव है, ये भी हम लोग साथ साथ उसमें कमेंट्री करेंगे, तो उसका भी एक आप लोगों को विशेष लाभ होगा और भी अन्य लोग जो हैं उनको भी एक लाभ होगा। यह एक अच्छी बात है। तो यहाँ जो हम लोग उसको नहीं कर पाए, क्योंकि यहाँ उतनी सुविधाएं भी नहीं होती हैं, यहाँ ठीक ढंग से आपको समझ में भी नहीं आता, वो आपकी पूर्ति वहाँ हो जाएगी, उसमें उस क्रम में आपकी पूरी पूर्ति होगी, क्योंकि प्रतिदिन पूरा पूजा का विधान वहाँ पर चलेगा। तो प्रारंभ शुरू से लेकर के लास्ट तक आप उसको अंतिम तक देखेंगे, तो पूरी की पूरी जो थ्योरी आपने पढ़ी है उसका अक्षरशः आपको ज्ञान उसमें आएगा और समझ में बहुत अच्छे से समझ में आएगा और देखने को भी मिलेगा। इस काल में यदि आपको कभी काशी आने का अवसर मिले तो आपका स्वागत है, आप विश्वविद्यालय आइए और उसमें सहभागी बनिए और उसको बैठ करके और यजमान के रूप में अथवा पुरोहित के रूप में आप अपने ज्ञान के बढ़ाने के लिए, उसको सीखने के लिए, समझने के लिए आप उसमें प्रतिभाग कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। हाँ, और बोलिए। राकेश पांडे जी कि बोलिए, कैसा लगा आपको? जो मैं आपके साथ रख दूंगा, कुछ हाँ। चीजें समझ में नहीं आई आचार्य जी, वो मैं आपसे, जैसा लास्ट टाइम आपने बोला था कि वो हम दोबारा कर लेंगे कवर, तो वो एक दो विषय हैं जो हम आपसे बात कर लेंगे, बाकी ओवरऑल ठीक है आचार्य। ठीक है ना? जी चलिए, अच्छा है, बहुत बढ़िया। झा जी। प्रणाम आचार्य जी। हाँ बोलिए, आप कहाँ से हैं? अनुज कुमार बोल रहा हूँ सर, मैं जनपद बिजनौर से, पश्चिम उत्तर प्रदेश। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए अनुज जी। सर ये जो आपने अभी बताया, जो 4 वेदों की यज्ञशाला चलेगी, हाँ, वो कब से प्रारंभ होगी? ये परसों से प्रारंभ हो जाएगी, 7 तारीख से। अच्छा, 7 तारीख से होगी। हाँ, परसों। तो उसका लिंक आप यूट्यूब के लिए भेजेंगे, मतलब लाइव यूट्यूब पर रहेगा या जैसे ये क्लासेस चल रही है इसी पर रहेगा? नहीं, इस पर नहीं रहेगा, इस पर नहीं रहेगा। वो हमारे विश्वविद्यालय की फेसबुक और यूट्यूब है, उसको उस पर लाइव चलाया जाएगा। जी जी जी। तो सुबह में कितने बजे से प्रारंभ होगा, प्रातः काल में? प्रातः काल वो 11 बजे से चालू हो जाएगा। अच्छा अच्छा। और लगभग समाप्ति का जो समय रहेगा पूर्ण होने का? समाप्ति का समय, क्योंकि परसों से तो प्रारंभ ही है, तो परसों थोड़ा समय अधिक लगेगा। बाकी अन्य दिनों में हम लोगों ने ऐसा निर्णय लिया है कि क्योंकि वर्ष पर्यंत चलना है, तो उसको उसी ढंग से चलाना होगा। तो प्रतिदिन कम से कम 3 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे इस तरह का क्रम रखा है। तो कुछ वेद पारायण होंगे, फिर उसका दशांश हवन होता रहेगा। तो धीरे धीरे चारों वेदों की संहिताओं का संपूर्ण स्वाहाकार पाठ और उसकी आहुतियाँ भी हो जाएंगी। 1 वर्ष तो पर्याप्त है। तो उसी क्रम में हम लोग धीरे धीरे उसको आगे बढ़ाते चलेंगे, और जब लोग यदि रुचि लेंगे, लोगों को पसंद आएगा, तो फिर उसमें और भी कई चीज़ें, दूसरे जो प्रयोग हैं उनको भी साथ में समाहित करते हुए और समय में वृद्धि करते जाएंगे, तो और ज़्यादा बढ़िया हो जाएगा सबके लिए। आचार्य जी, एक चीज और मैं जानना चाह रहा था, जैसे कुछ विद्वानों का मत है कि वेदों के द्वारा वैदिक विधि से यज्ञ कार्य अलग होता है और जो पौराणिक विधि के द्वारा करते हैं उसका तरीका अलग होता है, तो उसके बारे में मैं कुछ जानकारी करना चाहता हूं। वो हम आपको बताते हैं। देखिए, यज्ञ जो होते हैं वो तो वैदिक विधि से ही होते हैं। हमारे यहाँ कई तरह की संप्रदाय हैं जिनका उद्देश्य एक ही होता है, प्राणी मात्र का कल्याण, है ना जी। ये अवश्य है कि उनके मार्ग अलग होते हैं। तो हमारे यहाँ एक आर्य समाज भी है और एक वैदिक समाज भी है। तो जो आर्य समाज वाले होते हैं वो भी शुद्ध वैदिक परंपरा से ही चलते हैं,
लेकिन जी। उनकी भाषा में, उनकी जो भाषा शैली है उसमें जो लोग परंपरागत वेद अध्ययन किए हुए रहते हैं, सस्वर वेद अध्ययन किए हुए रहते हैं और जो मूर्ति पूजा में विश्वास रखते हैं, उनको वो लोग पौराणिक कहते हैं, जी। है ना? अच्छा। हाँ, जी सर। लेकिन है दोनों वेद ही और वैदिक ही हैं और दोनों वैदिक पद्धति से ही अनुष्ठान प्रयोग भी करते हैं। तो उसमें पौराणिक यज्ञ और वैदिक यज्ञ का कोई भेद नहीं है। सब कुछ वेद तो, यज्ञ तो वेदों से ही प्रतिपादित हुए हैं, उनका सारा विधान वेदों के जो स्रोत सूत्र आदि ग्रंथ हैं, गृह सूत्र आदि ग्रंथ हैं, उन्हीं में उनका वर्णन किया गया है और इसलिए सब वैदिक यज्ञ ही होते हैं। पौराणिक यज्ञ जो लोग कहते हैं वो उसको अपनी भाषा में वैदिक को पौराणिक कह रहे हैं, बाकी हैं वो भी सब वैदिक यज्ञ ही। जी। अच्छा। तो आचार्य जी, जैसे हम ये यज्ञ कार्य चलेगा और यदि हम आएंगे वहां पर, तो उसके लिए 1-2 दिन अगर यदि हम रुकना चाहे, फिर अपना कहीं भी ये व्यवस्था हमें अपने आप करनी? हाँ, आइए, स्वागत है आपका, व्यवस्था करेंगे आपके लिए, ऐसा क्या है जी? बिल्कुल आइए, आपका स्वागत है। जो भी आवश्यकताएं आपकी होंगी उनको सबको पूर्ण की जाएंगी। जी 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 जी। स्वागत है, कभी भी आइए। हैं? ठीक है आचार्य जी। हाँ, इतना अवश्य है कि जब भी आएंगे तो यदि पूर्व में सूचना देकर के आएंगे तो हमें सुविधा होगी कि आपका स्वागत करें, आपका सत्कार करें। यदि पूर्व में सूचना दे के आएंगे तो तत्काल एकाएक पहुंचेंगे तो भी करेंगे, लेकिन थोड़ी असुविधा हो सकती है क्योंकि उस हिसाब से हम लोग व्यवस्थाएं रखते हैं, कब कितना कौन व्यक्ति आ रहा है। तो यदि पहले से सूचना रहती है तो उसके लिए पहले से सारी व्यवस्थाएं करने का हम प्रयास करते हैं। ठीक है आचार्य जी, बस स्वागत क्या सर, आप हमें आचार्य जी आप अपना आशीर्वाद ही प्रदान कर दे, हमारे लिए तो सर से उत्तम वही रहेगा। आशीर्वाद तो आप लोगों के ऊपर अपने पितरों का, अपने गुरुजनों का, आपके इष्ट का है, जो आपको इस तरह के अध्ययन का लाभ का अवसर मिल रहा है। आप भी तो गुरु जी हो सर। जब नहीं आप तो हमें नहीं, पढ़ा रहे हम हो लोग आचार्य जी, हम आप लोगों भी का गुरु भी आशीर्वाद है, पूर्ण आशीर्वाद है और हम लोगों को भी अच्छा लगता है जब आप लोग जुड़ते हैं, क्योंकि हम लोग तो बैठ कर के एक स्थान पर बैठ कर के शिक्षा दे सकते हैं, लेकिन जो आप लोगों का तो प्रतिदिन समाज में लोगों के साथ उठना बैठना, उनको अपना ज्ञान बांटना, उनके सामने जो अपनी वैदिक पद्धतियां हैं, पूजा शैलियां हैं, जो हमारे ऋषि मुनियों ने संरक्षित करके, सुरक्षित करके हम लोगों को प्रदान की हैं, उनको आप समाज में जो प्रसारित और प्रचारित कर रहे हैं, तो ये बहुत ही बड़ा कार्य है। लोग भले ही सोचते होंगे कि नहीं ये तो ऐसे ही है करते हैं, लेकिन जो जैसे शिक्षक होते हैं तो एक शिक्षक जो इंग्लिश मीडियम वाले होते हैं और एक शिक्षक जो है गुरु परंपरा वाले होते हैं। तो उसमें मेरा जो अनुभव है, हम लोग मानते हैं कि जो संस्कृत के विद्यार्थी होते हैं या गुरुकुल में पढ़े हुए विद्यार्थी होते हैं, वे ही समाज के उद्धारक होते हैं, वही समाज में अपनी संस्कृति के संरक्षक होते हैं और अपनी संस्कृति को संरक्षण करते हुए लोगों को संस्कृति के बारे में बताते हैं। अन्यथा और एक दूसरी मैं आपको बताता हूँ मेरा अनुभव कि गुरुकुल में जिसने शिक्षा ग्रहण की होगी वह कभी भी नौकरी के ऊपर आश्रित नहीं रहता है। नौकरी के लिए प्रयास करता है और जो जितना प्रयास करता है उसको उतना लाभ भी होता है, लेकिन यदि प्रयास करने के बावजूद यदि उस व्यक्ति को नौकरी नहीं मिलती है तो वह अपने आप को इतना सामर्थ्य बना लेता है, इतना सामर्थ्यवान वह होता है कि अपने विवेक से, अपने बुद्धि से, अपने ज्ञान से वह रोजगार उत्पन्न कर लेता है। लेकिन आज आप भी देखिए, अनुभव करते होंगे इंग्लिश मीडियम वालों को, जो वर्तमान की शिक्षण प्रणाली है उसको आप देखते होंगे कि उन बच्चों के अंदर जब वो इंजीनियरिंग कर लेते हैं, बड़ी बड़ी उपाधियां प्राप्त कर लेते हैं, उसके बाद जब उनको यदि नौकरी नहीं मिलती है तो इतने फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि आत्महत्या तक करने के लिए वो लोग तत्पर होते हैं। तो हमारी जो शिक्षण प्रणाली है, जो हम लोग जिस शिक्षा पद्धति का निर्वहन कर रहे हैं, चाहे वो वैदिक पद्धति हो, चाहे पौरोहित्य कर्मकांड हो, चाहे संस्कृत शिक्षण हो, किसी भी प्रकार की ये जो हमारी शास्त्रोक्त शिक्षाएं हैं, यही शिक्षा है जो समाज को एक सतमार्ग की ओर लेके जाती है। इसलिए हम लोगों का दायित्व विशेष रहता है कि जो भी ये शास्त्रीय विधाएं हैं, जो वैदिक ज्ञान है, जो भी ये पूजा पद्धतियां हैं, उनको शास्त्र के अनुसार जो विधि विधान है उसी के अनुसार लोगों को बताना।
कि भाई ये आपको ऐसे, आप इसको ऐसा करिए, ऐसा ही इसका विधान है। लोग आजकल क्या कर रहे हैं कि यजमान की सुविधा के अनुसार चल रहे हैं और शास्त्र को छोड़ते जा रहे हैं। इससे कई सारी कुरीतियां समाज में फैलती जा रही हैं। हमें प्रयास ये करना है कि हमारे शास्त्रों में जो विधियां बताई गई हैं, उन विधियों को कैसे यजमान से पालन करवाया जाए, कठोरतापूर्वक नहीं, विनम्रतापूर्वक, कि भाई आप इसको ऐसे करेंगे तभी आपका कल्याण हो सकेगा, नहीं तो नहीं हो सकेगा। जैसे कोई व्यक्ति जब अत्यधिक बीमार हो जाता है तो उसको आईसीयू में एडमिट करवाया जाता है ना। आईसीयू में नियम ऐसा है कि भले ही किसी का पुत्र ही क्यों न उसमें भर्ती हो, माता कितनी ही बिलखती रही हो, लेकिन उसके अंदर उसको प्रवेश नहीं दिया जाएगा तो नहीं दिया जाएगा। अब उसका कारण वो समझाते हैं डॉक्टर कि भाई आप जाओगे, यह जो आईसीयू का परिसर हम लोगों ने अंदर पूरा पैक करके जो बनाया है, यह कीटाणु रहित बनाया है। इसमें कोई भी प्रवेश, यदि आप प्रवेश करते हैं तो आपके साथ कई सारे ऐसे कीटाणु होते हैं जो दिखाई नहीं देते, और इसके अंदर प्रवेश यदि कर जाएंगे तो वो जो क्रिटिकल अवस्था में आपका बालक पड़ा हुआ है बीमारी में, वह कीटाणु यदि उसके अंदर प्रवेश कर गया तो हम फिर उसको स्वस्थ नहीं कर सकते। तो यही विधा हमारे अंदर है कि हमारी जो यज्ञशाला है, हम जो यज्ञशाला बनाते हैं, हम जो पूजा मंडप बनाते हैं, वह इस तरह का बनाते हैं कि भाई वो पूर्ण रूप से वह पवित्र हो। भगवान की जो आराधना की जाती है उसमें सबसे पहला ध्यान ये रखा जाता है पूर्ण पवित्रता का, कि पूर्ण अशुद्धता न हो, वहाँ पर पूर्ण पवित्र स्थान रहे। तो यदि अब कोई व्यक्ति चमड़े का बेल्ट पहन के घुसेगा, झूठे मुंह घुसेगा, कुछ खा करके आ जाएगा, या इस तरह के वस्त्र पहन के आएगा जिससे वो ठीक से बैठ नहीं पा रहा है, तो वहाँ पर क्या है, पूजा में व्यवधान आता है। तो ये चीज़ें हमें उनको, यजमान को समझानी होगी कि आप इस तरह से यदि पालन करते हैं और इस प्रकार का पालन करते हुए यदि हमारी पूजा मंडप में आते हैं, उस भाव से यदि आप श्रद्धापूर्वक पूजा करते हैं, तो इस पूजा का फल, इस अनुष्ठान का फल, जिस भी उद्देश्य से आप करवा रहे हैं, उस उद्देश्य की पूर्ति शीघ्रता से होगी और आपके मनोनुकूल होगी। यदि आप अब उसमें लापरवाही बरतते हैं तो जिस प्रकार से मेडिकल साइंस में घुसते हैं कि आईसीयू में नहीं जाने देना है तो नहीं जाने देना है, यदि गए तो फिर उसमें कीटाणु घुस करके और उसको फिर दूसरी बीमारियों में ग्रसित करवा सकते हैं। वही क्रम हमारे यहाँ है। तो इस प्रकार से उनको हमें समझाना होगा प्रत्येक समाज में जा कर के यजमानों को, और प्रयास ये किया जाए कि उनको अधिक छूट नहीं दी जाए। यदि वो एक बार उस विधि को अपना लेंगे तो उनको उसमें सुख की अनुभूति होगी, और एक बार यदि सुख की अनुभूति हो गई, सुख की अनुभूति कैसी होगी, शारीरिक कष्ट हो सकता है, लेकिन जैसे ही बीच बीच में हम उनको एक प्रत्येक पदार्थ के बारे में समझाते जाएंगे, बताते जाएंगे, तो उनकी जो मानसिक सुख की अनुभूति है वो उनको होगी, और वो उनको समझ में आने लगेगा कि नहीं ये सही कह रहे हैं और इसका विधान ऐसा है। तो उसमें दो लाभ होंगे, एक तो ये होगा कि उसको हमारी पूजा पद्धति समझ में आएगी, और दूसरा ये हम लोग जानते ही हैं कि यदि शास्त्र विधि से और पूर्ण पवित्रता के साथ हम यदि पूजा करेंगे तो उसका लाभ तो अवश्य होता ही है। अब लाभ, पूजा का लाभ तो होता ही है, लेकिन वो शीघ्रता से होगा और उसको जिस तरह से चाहिए उस तरह से होगा। दूसरा ये भी समझाना चाहिए, बहुत बार क्या होता है कि जैसे कोई पूजा करवाता है किसी कामना के लिए और वह कामना उसकी पूर्ण नहीं हो पाती है, तो वो दो ही चीज़ समझता है कि या तो पंडित जी ने पूजा ठीक से नहीं करवाई, विधि से नहीं करवाई, नहीं तो हो जाता। तो उसके भी देखिए, हम लोग सभी अपने जीवन में अनुभव करते हैं कि ईश्वर कभी भी किसी का बुरा नहीं करता है ना। अब यह है कि हम भगवान से जो मांगते हैं, हम भगवान से जो कामना करते हैं, अपने इष्ट से जो कामना करते हैं, वो कामना भले ही हमारी पूर्ण नहीं होती हो, लेकिन ईश्वर हमें वह अवश्य प्राप्त करवाता है जो हमें सुखी जीवन जीने के लिए आवश्यक है। यह आप लोग भी अपने जीवन में अनुभव करते हैं, नहीं करते हैं तो कभी सोच करके देखिए, पिछले वर्षों का आप अनुभव करिए कि इतने वर्ष पहले हम क्या थे और आज क्या हैं। उस समय हमने भगवान से मांगा था, हमको नहीं मिला, लेकिन हमको क्या मिला। तो मैं जो समझता हूँ, लोगों के साथ जब बैठता हूँ या लोग अपना अनुभव हमारे साथ शेयर करते हैं, या मैं जो अपने जीवन में अनुभव करता हूँ, वो तो यही है कि हम भगवान से कुछ मांगते हैं, वो भले ही हमको नहीं मिलता है, लेकिन वह अवश्य मिल जाता है जो हमें एक सुखी जीवन जीने के लिए जो पदार्थों की आवश्यकता है
वो मिल जाते हैं, उनकी पूर्ति तो हो ही जाती है। तो वहाँ पर भी यही है, कुछ लोग अनर्गल वस्तुओं की कामना करते हैं, जिससे जिनके मांगने से हो सकता है परिवार का अनिष्ट हो, समाज का भी अनिष्ट हो सकता है। ऐसी कामनाओं को लेकर के भी लोग अनुष्ठान करवाते हैं कई बार कि मुझे ये करना है, बगलामुखी करवा दीजिए, मुझे ये करना है तो मुझे इसके उसको नाश करना है, उसके लिए कुछ करवाए, ऐसी कामना भी लोग रखते हैं। हर तरह के लोग हैं समाज में। तो अब वो कामना उसकी पूर्ण कैसे होगी भाई? पूर्ण तो हो जाएगी, लेकिन ईश्वर तो समझना है कि इसके करने से इसको अनिष्ट होगा, इसको अनिष्ट नहीं होगा तो इसके परिवार को अनिष्ट होगा, परिवार को नहीं होगा तो समाज को होगा। तो ईश्वर परमात्मा सबके हित की सोचता है, सबके हित की सोच करके सबका भला किस में है, मनुष्य का भला किस में है, वह चीज़ें, वह पदार्थ, वह वातावरण, वह अवसर उनको उपलब्ध करवाता है। ठीक है, अब ये तो हुई मेरी बात। अब आप लोग बोलिए, अपना अनुभव बताइए। जी गुरुजी प्रणाम। बोलिए। गुरुजी, यह जो कई ऐसी चीज है पूजा पाठ में जो रूढ़िवाद बन गया है, जैसे कुछ लोग पूजा करवाते हैं तो कुछ क्रम नहीं है, कोई सिस्टम नहीं रहता है, जैसे एक ही कार्य को वो 2 बार कर दिया करते हैं। जैसे एक यजमान के यहाँ हम पूजा कराने गए तो हमारे कहने से पहले वो दीपक के पास जल पंचामृत चढ़ा रहा था। तो हम रुके कि भाई रुक जाइए, जायसवाल जी थे, आप अपने पिताजी के यहाँ गए थे ना पीपल के पास पूजा करने? कहे कि हाँ। तो वहां आपने दीपक पे जल तो फेंका होगा? तो कहे कि हाँ। तो कहे कि और यहाँ आप तो देवताओं का पूजन कर रहे हैं, आप यहाँ दीपक के ऊपर जल फेंक रहे हैं। इससे एक लूता नामक रोग होता है। सप्तशती में ऐसा है कि जलते हुए अग्नि पर श्राद्ध के अलावा पानी नहीं डालना चाहिए, पंचामृत हवन पर आप दे सकते हैं। तो वो उसके बाद समझा नहीं, वो पुरोहित जी जो थे बड़े भाई, उनसे कहा कि भाई ये कह रहे हैं कि ऐसा श्राद्ध में होता है, आप क्यों कर? तो शिकायत लेकर पहुंचा। तो ये रूढ़िवाद कुछ चीज बन गया है जो टूटने में बड़ा समय लेता है। हाँ, रूढ़िवाद बन गया। असल में क्या है कि जिन लोगों ने गुरु परंपरा से अध्ययन नहीं किया है ना, जी, केवल इधर उधर से कुछ देख लिया, कुछ अपनों से पढ़ लिया। हम बताते हैं, मैं एक बार राजस्थान में गया था, एक गांव में हमारे एक मित्र के साथ, है ना। तो एक रुद्राष्टाध्याय की पुस्तक आती थी वेणीराम गौड़ जी की, पुरानी पुस्तक जी, और अभी जो आ रही हैं वो तो नहीं आ रही हैं। तो जो पुरानी पुस्तक जो थी ना, उसमें जो गुम लिखा हुआ था तो वो जी, लिखा जाता था कैसे? जी, ठा बना करके, है ना। वो जो वेणीराम जी की पुस्तक थी पुरानी, उसमें गुम ऐसे लिखा जाता था, है ना। आजकल लोग जो लिखा जाता है वो ऐसे भी लिखते हैं, जी, ऐसे भी लिखते हैं, कई तरह के लिखे जाते हैं ना। लेकिन उस समय में ऐसा लिखा जाता था। ठीक है। अब वो उस समय कुछ श्रावण का महीना चल रहा था, मैं वहाँ उस समय वेद पढ़ाने के लिए गया हुआ था। तो हमारे एक मित्र थे, वही गांव के पुरोहित थे, तो हमको लेके गए कि चलिए गुरुजी आज आप हमारे साथ एक रुद्री का पाठ करने चलिए। तो हमने कहा कि अच्छा ठीक है, आप कह रहे हैं तो चलें। अब वहाँ जब पाठ प्रारंभ हुआ तो प्रारंभ होते ही हम पहले सुने कि देखें ये क्या बोलते हैं, किस तरह से बोलते हैं, हम सुनते हैं बैठ करके। तो हमको एक आसन दे दिया था, तो हम बैठे, तब वो बोल रहे हैं हरि ओम मा गणानान्त्वा गणपति ठर्रहवामहे प्रियाणान्त्वा प्रियपति ठर्रहवामहे। अब वो ठर सुन करके हमको बड़ी हंसी आने लगी कि यहाँ ठर क्यों बोल रहे हैं भाई। हम मने मन हंसने लगे कि ठर क्यों बोल रहे हैं यहाँ पर। फिर बाद में वो अध्याय समाप्त हुआ तो हम जब हंसने लगे तो हमारे मित्र जो है वो हमको देख करके वो भी हंसने लगे, क्योंकि उनको हमारी बात समझ में आ गई थी वो कि हाँ ये क्यों हंस रहे हैं, समझ में आ गई। तब फिर हमने जो है बाद में हमने कहा कि ठर क्यों बोल रहे हैं भाई, 2-3 लोग ठर बोल रहे हैं, बाकी सब गुम बोल रहे हैं, 2-3 लोग ठर्री बोल रहे हैं। तब वो बताए कि अरे भाई हमने कहा तो कहे भाई ठर क्यों बोल रहे हैं आप? कहे नहीं इसमें लिखा है गुरुजी, देखिए ठर लिखा है।
तो हम कहे ठर कहाँ लिखा है, गुम लिखा है, आप पढ़े तो नहीं हो, गुरुजी तो पढ़े नहीं हो, अपने आप पढ़ने लग गए हो। तो जो लोग गुरु परंपरा से पढ़े हुए होते हैं उनको तो उच्चारण का पता है कि उच्चारण कैसे होता है। इसके बाद में पढ़ने के बाद जो प्रैक्टिकल होता है, तो हम लोग जब सीखते हैं तो पहले गुरुजनों के साथ, किसी आचार्य के साथ जाते हैं तो पहले देखते हैं कि किस तरह से करा रहे हैं। देखने के बाद फिर अपने आप में करने लगते हैं। अब आजकल क्या है कि ये परंपरा चल गई है कि लोग कुछ इधर उधर से पढ़ लिए, किसी के साथ चले गए, घूम लिए, खाम लिए, फिर पकड़ लिया, अनुष्ठान करना शुरू कर दिया, तो वहाँ ये विसंगतियाँ होने लगती हैं। तो ऐसी स्थिति में अब क्या है कि आप किसी आचार्य, वो आचार्य बन जाते हैं वही लोग, अब उनके साथ आप जाएंगे, अब वो गलत करा रहे हैं, आप टोकेंगे तो उनको बुरा लगेगा आपको, क्योंकि आपको वो लेके गए हैं। तो ऐसी स्थिति में बड़ी असमंजसता ये हो जाती है कि अब हम करें तो करें क्या, इनको वहां टोक भी नहीं सकते क्योंकि हमको लेके गए, बुरा मानेंगे, और नहीं टोकें तो ये हमारे सामने विधि का लोप हो रहा है। तो अब उसको करना यही चाहिए कि उस समय तो नहीं टोक सकते, टोकना उचित भी नहीं है, लेकिन बाद में उनके साथ विनम्रता से बात करते कि भाई ठीक है, आप बहुत अच्छा करा रहे हैं, हमें पसंद है, लेकिन आप हमारी यदि बात मानते हैं तो इसको थोड़ा शुद्ध करिए। तो अभी कट रही है महोदय, बहुत अधिक। जी गुरुजी, पहले हम लोग, क्षमा कीजिएगा, पहले हम लोग अखिलेश जी के समय में नकल करवाने जाते थे। तो एक इंदिरा गांधी इंटर कॉलेज हुआ करता है मऊ जिला में। हाँ, मऊ सब ऐसे राजनेताओं के नाम ना लो, लाइव ही चल रहा है। कॉलेज का नाम मत लीजिए, हाँ कोई कॉलेज रहा होगा। जी गुरुजी, हाँ, उसमें सभी लोग इंटर कॉलेज, वो जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे थे, माध्यमिक बोर्ड वाले, सभी लोग उसको इराटर कॉलेज ही लिख दिए थे, क्योंकि वो परंपरा वाला इंटर लिखा हुआ था बड़े से बोर्ड पे वहां पर। और सभी लोग उसको देख कर गए कि भाई ऐसे हमारे विद्यालय का नाम लिखा है, श्रीमती इंदिरा गांधी इंटर कॉलेज, तो सभी लोग इराटर कॉलेज लिख दिए थे। उसके बाद हम देखे कि भाई इराटर कॉलेज क्यों लिखे हो, तो बोर्डवा पर ऐसे ने लिखा है, जो स्कूल का बोर्ड है उस पे ऐसे ने लिखा है। तो हम मामा जी बाहर आ करते थे, उनके पास गए कि भाई ये लोग कह रहे हैं ये इंटर है कि इराटर, ये सभी लोग लिखे हैं, सबका पेपर दोबारा देना पड़ा। इंग्लिश मीडियम में परंपरा से प्राप्त शिक्षक हो रहे हैं तो कुछ सुधार है। नहीं, हम लोगों की शिक्षण प्रणाली बहुत अच्छी है। ये जो गुरुकुलीय शिक्षण प्रणाली है, संस्कृत शिक्षण प्रणाली है, वैदिक शिक्षण प्रणाली है, पौरोहित्य कर्मकांड की जो शिक्षण प्रणाली है, यह समाज के लिए बहुत ही लाभकारी है। यहाँ से निकला हुआ बालक कभी भी आपको चोरी करते हुए नहीं पाएगा, बेईमानी करते। 100 में से कोई एक आध मिल गया तो उसका कोई गणना नहीं की जाती है, लेकिन अधिकांश बच्चे ऐसे हैं कहीं चोरी करते नहीं मिलेंगे। हमने कर्मकांड में भी देखा है कि जब कर्मकांड में लेके जाते हैं तो ऐसे उल जलूल लोगों को जब ले जाते हैं तो वहाँ वेदी से पैसा या सामग्री इधर उधर करने का लोग प्रयास करते हैं, कई बार पकड़ाते हैं। लेकिन जो गुरुकुलों से पढ़ के जो बच्चे निकले हैं, वो जब कर्मकांड में जाते हैं, किसी के साथ, भाई किसी के भी साथ जाएं भले ही हो, लेकिन वो ईमानदारी से काम करते हैं और जो भी आप काम बताएंगे वो पूरा कार्य करते हैं। मंत्र तो उनका उच्चारण शुद्ध रहता ही है, उसमें तो कोई संदेह नहीं है। इसके साथ साथ जो अन्य गतिविधियां हैं, यज्ञ से संबंधित या पूजा पाठ से संबंधित जो भी गतिविधियां हैं, उनमें सब में वह ईमानदारी के साथ अपनी भूमिका निभाते हैं। तो इसलिए ऐसे लोगों को बढ़ावा देना चाहिए अपने साथ में। यदि कहीं कर्मकांड में जाना है, अपने आचार्यत्व में जाना है, तो ऐसे लोगों को बढ़ावा देना चाहिए जो गुरुकुलों से पढ़े हों, क्योंकि वो मंत्र तो जानते ही हैं, इसके साथ साथ उनके अंदर जो ईमानदारी का जो पाठ पढ़ाया जाता है उनको, वो बहुत ही कारगर होता है और बहुत ही काम भी आता है। और त्रिकाल संध्या वंदन किए हुए रहते हैं, सिद्ध मंत्रों को सिद्ध किए हुए रहते हैं, तो उससे यजमान को भी लाभ होता है, अपने को भी लाभ होता है। ऐसे लोगों को बढ़ावा देना चाहिए और पूरा प्रयास करना चाहिए कि पूजा पद्धति का जितना भी क्रम है वह हम उस विधि में पूरा करावें। कहीं कहीं पर समयाभाव रहता है तो वहाँ पर आप उसको पूजा पद्धति को संक्षिप्त भी कर सकते हैं, उसमें कोई संदेह नहीं। अपना शास्त्र तो पूरे विकल्प खोल के रखा है, आप कैसे भी करिए, लेकिन करिए। पूजा पद्धति से आप विमुख मत होइए। जैसे संध्या वंदन का विधान है, आप संध्या वंदन करिए, अब समय नहीं है तो थोड़ा सा ही करिए। 108 गायत्री जप नहीं कर पाए तो आधा ही करिए, नहीं तो आप 10 गायत्री ही जप करिए। पूरा संध्या वंदन सूर्य अर्घ आदि नहीं कर पाते हैं, आप बैठ के संकल्प करके केवल आप 10 गायत्री कर लीजिए। इतना हम लोगों के में वो हमारे ऋषि मुनियों ने इतना विकल्प दिए हैं।
बस, लेकिन उससे विमुख नहीं होना, उसको छोड़ना नहीं है। यही हमें यजमानों के साथ करना है कि उनको पूरे विकल्प देने चाहिए। हाँ, लेकिन हमारी जो पवित्रता है उसके साथ खिलवाड़ न हो। बाकी सब में ठीक है। हम अब जो अपनी पूजा पद्धति को, आपको टाइम नहीं हो तो हम संक्षिप्त कर लेते हैं, लेकिन आपको समय दीजिए और जो शास्त्रीय विधि है उसका पालन करिए, और जो पूजा पद्धति है उसके विषय में उनको बताइए कि इसका क्या महत्व है, इसका क्या महत्व है। तो उनके बच्चों को साथ में बैठाइए, प्रयास ये करिए। कई बार क्या होता है कि पिताजी पूजा कर रहे हैं, उनके बच्चे कमरे में मोबाइल चला रहे हैं। ऐसा नहीं है, सबको बुलाइए, सबको बैठाइए, सबको तिलक लगाइए, बीच बीच में उनके बच्चों को भी फूल दीजिए कि चढ़ाएं, ताकि उनको भी अच्छा लगेगा। बैठे बैठे बोर होने लगते हैं, इस तरह से उनसे करवाएंगे तो उनका मन लगेगा, मन के साथ साथ उनके अंदर थोड़ी सी भावना जागृत होगी और वो भी फिर धीरे धीरे पूजा पाठ से अपने इससे जुड़ेंगे। गुरुजी प्रणाम। गुरुजी, गायत्री मंत्र और सावित्री मंत्र में क्या मतलब अंतर है, क्या मतलब उसमें बता सकते हैं, मतलब इसकी भिन्नता क्या क्या है उसमें? किसमें मंत्र, सावित्री मंत्र, लोग बोलते हैं कि जो हम गायत्री मंत्र गायत्री मंत्र और सावित्री मंत्र, गायत्री मंत्र और सावित्री मंत्र, गायत्री मंत्र बहुत बड़ा होता है, सावित्री मंत्र छोटा। हाँ, सावित्री मंत्र छोटा होता है। नहीं, ऐसा नहीं है। गायत्री को ही सुनिए, गायत्री को ही सावित्री भी कहते हैं, है ना। और जो मंत्र का उपदेश होता है वो तो गायत्री का ही होता है, सावित्री के मंत्र का उपदेश नहीं होता है। गायत्री सावित्री एक ही कही जाती है, उसमें अलग ऐसा कुछ मंत्र नहीं है। वो गायत्री मंत्र को ही सावित्री मंत्र भी कहते हैं और उसमें 24 अक्षर होते हैं। गुरुजी, पुष्प संचय पर कुछ शंका है, उसको आप पुष्प संचय में जी बहुत लोग इसमें अपवाद खा जाते हैं। हाँ, क्या है उसमें, क्या शंका है? जैसे स्नान के बाद पुष्प को संचय करना है या स्नान से पूर्व? अच्छा, पूजा के लिए जी, पूजा के लिए पुष्प संचय का जो है आप स्नान से पूर्व भी कर सकते हैं, उसमें दोष नहीं है, जी, है ना। कहीं पर भी ऐसा नहीं लिखा है कि पूजा के लिए पुष्प आप स्नान के बाद ही संचय करिए। यहाँ तक कि जो अढ़ौल आदि के पुष्प हैं वो तो एक रात्रि पूर्व ही संचय करके रख दिए जाते हैं, उनकी कलियों को ही, फिर तब जाके दूसरे दिन वो खिलते हैं, है ना। जी, नित्य कर्म में, नित्य कर्म पूजा प्रकाश में लिखा है पुष्प आदि का, लेकिन उसमें ये नहीं लिखा होगा कि स्नान के पूर्व, स्नान के बाद या पूर्व में ही संचय करना चाहिए, ऐसा नहीं लिखा है। उसमें कहीं कहीं पर यह बताया गया है कि कौन सा पुष्प अर्पित करना चाहिए, किस भगवान को अर्पित करना चाहिए, किस दिन करना चाहिए, इस तरह की थोड़ी सी उसमें कुछ लिखा हुआ है पीछे साइड में। उसमें बताया है ना कि जो स्नान 3 स्नान तुरीय स्नान होगी, तो उसमें जो पहला स्नान सूर्योदय से पूर्व होगा, उसके बाद आप गायत्री वगैरह जब करेंगे संध्या में तो उसमें पुष्प की आवश्यकता है नहीं। उसके बाद आप पुष्प संचय करके पुनः स्नान और अन्य पूजन के लिए विधान में है कि नहीं आप पुष्प संचय उसके, जैसे आप एक ही बार स्नान कर रहे हैं अगर 9 बजे 8 बजे, तो आप उससे पहले पुष्प संचय नहीं कर सकते। ऐसा लिखा है वहां दिए हैं कि एक स्नान जो आसमान में ध्रुवता थी, ब्रह्म मुहूर्त कहिए उसको, ब्रह्म मुहूर्त कह दीजिए। जी, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने से पूर्व आप पुष्प संचय नहीं करेंगे। जैसे शौच वगैरह से आए, हाँ, तो हम बताते हैं, सुनिए, हम बता रहे हैं, सुनिए आप। क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में सुबह आप 4 बजे के करीब उठते हैं, तो उस समय यदि पुष्प संचय करने जाएंगे तो कुछ पुष्प तो ऐसे होते हैं जो सूर्योदय के बाद भी वो विकसित होते हैं, है ना। काफी पुष्प ऐसे होते हैं जो सूर्योदय के बाद ही विकसित होते हैं। तो आप अब ब्रह्म मुहूर्त में यदि पूजा करने जाएंगे तो ऐसे पुष्पों को कैसे संचय करेंगे जो विकसित ही नहीं हुए हैं। तो उसके लिए पुष्प के लिए यह कहा गया है कि आप एक दिन पूर्व का पुष्प भी यदि भगवान को अर्पित करते हैं तो उसको पुष्प को बासी नहीं मानी जाती है। जैसे बिल्व पत्र है, बिल्व पत्र को आप चढ़ाने के बाद फिर लेकर के धोके पुनः चढ़ा सकते हैं, तो उसको निर्माल्य नहीं माना जाता है। इसी प्रकार जैसे तुलसी है, तुलसी को आप रख करके 10 दिन तक भी यदि चढ़ाते रहते हैं तो उसको बासी नहीं मानी जाती है। इसी तरह अन्य पुष्प हैं,
उनको आप एक दिन पूर्व में भी यदि संचय करके और रख लेते हैं और दूसरे दिन भगवान को चढ़ाते हैं तो उनको बासी नहीं माना जाता है। अब वो कहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में यदि संध्या करने से पहले स्नान करने के बाद फिर संध्या करते हैं तो क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त तो वैसे भी प्रातः काल में होता है, उस समय आप संचय करने जाते हैं तो बहुत सारे पुष्प सूर्योदय के बाद विकसित होते हैं, उस समय विकसित हुए नहीं रहते तो उनको आप कैसे संचय करेंगे। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आप संध्या करके नहा करके संध्या करके और फिर यदि पुष्प तोड़ने जाएंगे और तो फिर स्नान करके वो करना पूजा करने बैठेंगे, ऐसा नहीं है। आप एक बार यदि स्नान कर लिए हैं तो उसके बाद पुष्प संचय करके डायरेक्ट सीधे आप पूजा में जा सकते हैं। ऐसा हमने स्मृति ग्रंथों में या पुराणों में भी ऐसा नहीं पढ़ा है, नहीं देखा है कि पुष्प संचय करने के बाद स्नान करके ही पूजा करें। हाँ, इतना जरूर है कि आप स्नान करने से पहले यदि पुष्प संचय कर लेते हैं तो फिर स्नान करके बाद ही जाएंगे। स्नान से पूर्व भी आप पुष्प संचय कर सकते हैं, स्नान के पश्चात भी आप पुष्प संचय कर सकते हैं। जी गुरुजी धन्यवाद। गुरुजी प्रणाम। अभी महाशिवरात्रि आए तो जिज्ञासा है बेलपत्र के बारे में कि जैसे बेलपत्र रहता है काफी कई बार वो खंडित रहता है प्राकृतिक रूप से, तो क्या उसे चढ़ा सकते हैं? क्योंकि अब मैं कई बार ऐसी परिस्थिति में रहता हूँ कि मैं शहर में रहता हूँ तो वहां मुझे खरीद के चढ़ाना पड़ता है, तो उसमें कई बार कुछ मतलब संपूर्ण मिल जाता है, अच्छा मिल जाता है पत्ते, और लेकिन कई बार तो खंडित मिल जाते हैं। हाँ, अब उसमें देखिए, उसमें तो अखंडैर बिल्वपत्रैश्च, बेलपत्र रहता है वो कांटे का रहता है, तो उसमें कई बार पत्तियां उसमें बिल्वपत्र के बारे में तो कहा गया है अखंडैर बिल्वपत्रैश्च, यानी वो खंडित नहीं होना चाहिए। बिल्वपत्र जो आप यदि अर्पित कर रहे हैं भगवान को तो वह खंडित नहीं होना चाहिए। अखंड कहा गया, अखंडैर बिल्वपत्रैश्च, यानी वह खंडित नहीं होना चाहिए। 3 पत्ते उसके पूर्ण स्वस्थ रहने चाहिए। अब आपका ये बात सही है कि जब शहरों में कई बार एक ऋतु ऐसी आती है, हमारे यहाँ कई सारे बिल्व के वृक्ष लगे हुए हैं, एक ऋतु ऐसी आती है आप उस वृक्ष में खूब देखिए तब भी आपको कोई 100 में से कोई एक यदि अखंड मिल गया तो ठीक है, नहीं तो सारे के सारे खंडित ही रहते हैं। और ये अभी वही समय चल रहा है गुरुजी, है ना। अभी तो फिर भी नए पत्ते आने लगे हैं, लेकिन जैसे ये महीना चल रहा है आपका, फाल्गुन चल गया ना, माघ महीना आप देखिए, माघ में मैंने देखा था, तो पेड़ के सामने खड़े हैं, देख रहे हैं, खूब सारे पत्ते दिख रहे हैं, लेकिन बहुत कहीं जा करके हाथ डाल दें तो एक दिखता है कि हाँ ये अखंड है, नहीं तो लगभग सारे के सारे वो खंडित जैसे, या तो किसी में 2 ही रहेंगे या तो किसी में छिद्र रहेगा, इस तरह का कुछ रहता है। तो परिस्थिति में क्या किया जाए? अब उस परिस्थिति में जैसे अन्य महीनों में तो आपको मिल ही जाते हैं, जिस महीने में नहीं मिल रहा है तो नहीं का तो कोई विकल्प है ही नहीं, तो फिर आप भाव से अर्पित करिए। भगवान का जो बिल्वाष्टक है जी, बिल्वाष्टक है ना, आप उसका पाठ करिए, उसके माध्यम से भगवान को अपने भाव अर्पित करिए, वो भी मान्य है। यदि नहीं मिलता है तब, यदि मिलता है तो आप उसको लीजिए, यदि नहीं मिल रहा है तो उस अवस्था में आप बिल्वाष्टक का पाठ करिए, उससे भी भगवान आपके भाव से बिल्वपत्र को स्वीकार करते हैं। जी गुरु जी धन्यवाद। ठीक है आचार्य जी, एक प्रश्न और है मेरा जी। एक प्रश्न ये है मेरा कि कुछ विद्वान ये कहते हैं कि जब हम यज्ञ का कार्य करते हैं तो गायत्री मंत्र से आहुति नहीं देते, और कुछ कहते हैं कि गायत्री मंत्र से आहुति देते हैं। अब वो देखिए, यदि आप गायत्री यज्ञ कर रहे हैं या भगवती गायत्री का अनुष्ठान कर रहे हैं या जैसे पुरस्चरण वगैरह करते हैं, तो वहाँ पर आप गायत्री का आहुति, गायत्री मंत्र से आहुति देने का विधान है और आप दे सकते हैं। ठीक है, कई बार कुछ लोगों को गायत्री का अनुष्ठान भी बताया जाता है, तो ऐसी स्थिति में होता क्या है, जो हम देखते हैं या समझते हैं कि जिस व्यक्ति ने किसी मंत्र की सिद्धि कर रखी है, जैसे हम लोग जितने भी यज्ञोपवीत संस्कार धारण करने वाले लोग हैं, लगभग सबको गायत्री उपदेश हुआ रहता है, और गायत्री उपदेश जिस दिन से हो जाता है फिर प्रतिदिन हम लोग उसका जप करते हैं, उसकी साधना करते हैं, आराधना करते हैं, तो वह मंत्र सिद्ध हुआ रहता है। तो अब कुछ लोग गायत्री जब उनको आमंत्रित करते हैं कि भाई आइए हमारे यहाँ गायत्री होम है या गायत्री जप है, हमारे लिए आप गायत्री जप करिए,
तो कुछ लोग उसमें जप करने में आनाकानी करते हैं कि नहीं ये तो हमारा सिद्ध किया हुआ मंत्र है, ये हम यजमान के लिए नहीं करेंगे, दूसरे के लिए नहीं करेंगे, इस भाव से कुछ लोग नहीं जाते हैं। लेकिन हम ये कहते हैं कि यदि हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा, इसलिए खत्म हो गया क्या? इसलिए हवन करना निषिद्ध नहीं है। यदि आप गायत्री का अनुष्ठान कर रहे हैं तो उसमें तो हवन करना ही पड़ेगा, करना ही चाहिए। दशांश हवन जैसे गायत्री जप की है उसका दशांश हवन करना ही होता है। जो लोग पुरस्चरण करते हैं गायत्री जप का उनको भी दशांश हवन का विधान तो प्रत्येक अनुष्ठान में बताया गया है कि आप कोई भी जप करते हैं उसका दशांश हवन, दशांश तर्पण और दशांश ब्राह्मण भोजन वगैरह उसका जो पूरा अंग बताया है अनुष्ठान का वो होता है और करना भी चाहिए, उसमें कोई दोष नहीं है। जी अच्छा ठीक। तो अब समाप्त करें आज हम लोग। गुरु जी प्रणाम। हाँ प्रणाम। बोलिए। गुरु जी ये गायत्री पुरस्चरण के बारे में थोड़ा कुछ बताएं, कैसे क्या करते हैं? हाँ, गायत्री पुरस्चरण का जो नियम है वो बहुत कठिन तो नहीं है, सामान्य है, लेकिन लोग उसको कठिन मानते हैं। उसका सबसे बड़ा तो ये है कि उसको करने से पहले जी कुछ हमारे यहाँ अनुष्ठान बताए गए हैं, कुछ व्रत बताए गए हैं, जी उन व्रतों का पालन करना होता है ना? जैसे समय कितना रहता है? जी हाँ गायत्री पुरस्चरण गुरु जी किस समय कर सकते हैं? क्या बोल रहे हैं? गायत्री पुरस्चरण गुरु जी हाँ किस महीने या किस समय, मतलब ऐसा कोई नियम है गुरु जी कब करना चाहिए? हाँ उसका नियम है, और क्या, हमेशा शुरू नहीं कर सकते। उसको शुरू वही तो करने बता के लिए रहे भी हैं गुरुदेव जी, वही बता रहे हैं। उसको गायत्री पुरस्चरण को प्रारंभ करने के लिए भी मुहूर्त की आवश्यकता होती है, उसका मुहूर्त देखना पड़ता है। और उसको प्रारंभ करने से पहले एक प्रायश्चित व्रत बताया गया है, उसका नाम है कुछ नाम स्मरण नहीं आ रहा है, लेकिन उसका विधान ये है कि आपको 3 दिन तक एक ही टाइम भोजन करना है, और वो भी जौ की रोटी खानी है। जौ की जौ से बना हुआ अन्न खाना है, और वो भी 3 दिन तक एक ही बार 3 दिन प्रत्येक दिन एक ही बार आप भोजन करेंगे, इसके अलावा भोजन नहीं करेंगे। उसके साथ ही भोजन का मतलब ये नहीं कि आप केवल जौ की रोटी के साथ कोई एक पदार्थ, दही ले सकते हैं या तो गुड़ ले सकते हैं या तो शक्कर ले सकते हैं, कोई भी एक पदार्थ लेकर के भोजन करना है। पृथ्वी पर भूमि पर शयन करना है और ब्रह्मचर्यत्व का पालन करना है, झूठ नहीं बोलना है। इस तरह का एक व्रत है, चांद्रायण व्रत उसको कहते हैं, चांद्रायण व्रत, उसका पालन करना होता है। ताकि वो व्रत इसलिए वो एक प्रायश्चित अनुष्ठान है कि अभी तक यदि, क्योंकि कोई भी अनुष्ठान या पूजा करने हम जाते हैं तो हमें पहले, जैसे हम भोजन करने जाते हैं तो भोजन करने से पहले जो पात्र होता है ना उसको अच्छी तरह से हम लोग साफ कर लेते हैं, है ना, तब उसमें हम लोग भोजन पाते हैं। इसी प्रकार जब हम अनुष्ठान भगवान का करते हैं तो इस शरीर को पहले शुद्ध करना होता है। इतने वर्षों में जाने अनजाने में कुछ ना कुछ पाप मनुष्य से होते ही हैं, है ना। तो इस तरह के यदि कोई पाप हुए हो उसको दूर करने के लिए और हमारा शरीर पूर्ण पवित्र हो जाए पूजा करने के लिए, इसके लिए चांद्रायण व्रत एक करना पड़ता है, वो अनुष्ठान है चांद्रायण व्रत। और उसके बाद फिर हम लोग अनुष्ठान प्रारंभ करते हैं। जिस दिन अनुष्ठान प्रारंभ करते हैं उससे एक दिन पूर्व रात्रि में भोजन नहीं करते, प्रातः काल ही करते हैं, बाकी भोजन नहीं करते हैं, और जल या दुग्ध ग्रहण करके ही शयन करते हैं। फिर दूसरे दिन से व्रत प्रारंभ हो जाता है। जब आपका व्रत प्रारंभ हो जाएगा पुरस्चरण का, उस समय से लेकर के समाप्ति पर्यंत आपको भूमि पर ही शयन करना होगा, और भोजन भी सामान्य सादा भोजन लेना होगा, ब्रह्मचर्यत्व का पूर्ण पालन करना पड़ेगा। ये सारे नियमों के पालन करने होते हैं उसमें, है ना। और इनका प्रारंभ जो है आप चैत्र शुक्ल में कर सकते हैं, और वैशाख में कर सकते हैं, ज्येष्ठ में कर सकते हैं, आषाढ़ में नहीं होता है, श्रावण में नहीं होता है, भादों में नहीं होता है। चातुर्मास में इसका प्रारंभ नहीं कर सकते, चातुर्मास से पहले प्रारंभ करके चातुर्मास में समाप्त कर सकते हैं, लेकिन चातुर्मास के बीच में इसको प्रारंभ नहीं कर सकते। पूर्णाहुति आप चातुर्मास में कर सकते हैं, प्रारंभ आपका चातुर्मास में नहीं होगा।
चातुर्मासी की समाप्ति के बाद फिर उसको आप कार्तिक से प्रारंभ कर सकते हैं। इस तरह के इसके वो महीने बताए गए हैं। इसी प्रकार कुछ नक्षत्र और विशेष जो संकल्प हैं, वो मुहूर्त हैं, वो उसी में ही इनको पुरस्चरण को प्रारंभ किया जा सकता है। तो गुरुदेव जी पुरस्चरण में कितना गायत्री जपना चाहिए, कुछ उसका विधान तो होगा? हाँ, उसका विधान है। जो गायत्री के हमारे गायत्री मंत्र में 24 अक्षर हैं जी, तो जी, 24 लाख का एक पुरस्चरण होता है जी, है ना। आप 24 लाख गायत्री जप करेंगे तब उसका एक पुरस्चरण होता है। तो अब उसको आप ले लीजिए कि प्रतिदिन आप 24,000 करेंगे कि 2400 करेंगे, इस हिसाब से आप नियम बना लीजिए कि कितने दिन में आपके कितना आपका सामर्थ्य है। लेकिन ये भी ध्यान रखना चाहिए कि लोग सोचते हैं कि हम 10-10 घंटा बैठ के जप कर सकते हैं। 10 घंटा बैठ करना तो बहुत ही बड़ी बात हो गई। जो सिद्ध योगी रहे होंगे, बहुत बार पुरस्चरण करके किए होंगे, वही लोग 10-10 घंटा बैठ सकते हैं। अन्यथा एक सीटिंग में व्यक्ति 2 से 2.5 घंटे से अधिक नहीं बैठ सकता, जी, 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 है ना। जी, हम जी, लोग जब भी करते हैं, ग्रह आदि का जब करते हैं तो उसमें अनुभव करते होंगे। अब ये बात अलग है कि हाँ जबरदस्ती बैठे हैं और इधर उधर वो हो रहे हैं, बैठे हैं, लेकिन वो जप नहीं हो रहा फिर जी, 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 उससे कुछ फायदा नहीं गुरुदेव जी। है ना। फिर वो जप नहीं रहता है। हाँ बैठे हैं 2 से 2.5 घंटे से अधिकतम 3 घंटे से अधिक लगातार कोई बैठ नहीं सकता, है ना। जी गुरुदेव जी। तो यदि पुरस्चरण करना है तो हाँ ये है कि 3 घंटे एक बार बैठ लिए, फिर बीच में कुछ विराम लिए, फिर सायंकाल बैठ लिए। इस तरह के तो 2 सीटिंग में कर सकते हैं। लगातार कोई 5-6 घंटे बैठ नहीं सकता। तो गुरुदेव जी जैसे मान लिया 24 अक्षर हैं, तो एक अक्षर का मान लीजिए 24 लाख हमें जब करना है पुरस्चरण में। हाँ, है ना, यही उसका विधान है। इस विधान से करना चाहिए। ठीक है गुरुजी। हाँ जी, हम लोगों की अभी इसकी एक क्लास और बाकी है कि पूरी हो गई है? आज पूरी है ना। हाँ ठीक। तो अब 5-7 मिनट चाहिए तो और बात कर सकते हैं। बाकी हम लोगों का ये जो त्रैमासिक पाठ्यक्रम है, इसके सभी थ्योरी, मंत्र, विधियां सब पूर्ण हो चुकी हैं। प्रैक्टिकल जो सिखाना था उसको हम लोग आपस में एक दूसरे का जो अनुभव है उसको आदान प्रदान कर रहे हैं। इसी में समझ लेना चाहिए। इसके बाद हम लोग षाढ़मासिक पाठ्यक्रम में प्रवेश करेंगे। जो 6 महीने का पाठ्यक्रम है उसको आगे बढ़ाएंगे कल से। तो आज ये त्रैमासिक पाठ्यक्रम की अंतिम कक्षा आप लोगों की है, ये समझ के चलना चाहिए। इससे पूर्व जितनी भी कक्षाएं हम लोगों की निर्धारित थी, क्यों ऐसा ही है ना। तो इससे पहले ये त्रैमासिक पाठ्यक्रम की हम लोगों की जितनी भी कक्षाएं थी वह पूर्ण हो चुकी है। ये आज हम लोग अंतिम कक्षा में बैठे हैं त्रैमासिक पाठ्यक्रम की। कल से फिर हम लोग षाढ़मासिक पाठ्यक्रम में प्रवेश कर जाएंगे। ठीक है। तो आपका 3 महीने का कोर्स सफलतापूर्वक आज पूर्ण होता है। इसके लिए मैं आप सभी प्रतिभागियों को अपनी ओर से और संस्कृत ऑनलाइन संस्कृत प्रशिक्षण केंद्र की ओर से, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय की ओर से आप सभी को बधाई देता हूं कि आपने यह त्रैमासिक पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूर्ण किया है। अब हम लोग कल से षाढ़मासिक पाठ्यक्रम में प्रवेश करेंगे। तो आज की इस कक्षा को समाप्त करें। जी चलिए, आप सभी का धन्यवाद, सभी का आभार। प्रणाम आचार्य जी। जी, फिर हम लोग